हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और कल पता है आपको, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। कल 3 बार अपलोडिंग पे लगाई है मैंने। पेंडिंग में दिखाई जा रही थी, बार बार पेंडिंग में दिखाई जा रही थी। अब वीडियो अपलोड हो जाती थी, जब प्रोसेस पे आती थी तो पेंडिंग में दिखा देती थी। फिर मैंने उसे रिजेक्ट करके फिर दोबारा अपलोड किया, फिर पेंडिंग में दिखाई। फिर तीसरी बार में जाके, और पता है टाइटल बदल बदल के मैंने किया है, तब जाके तीसरी बार में पब्लिश हुई है। पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आता। अगर मान लो इसमें कोई गड़बड़ करता है या कोई उंगली करता है तो देखिए, उन्हें वो जाने इस बात को, है ना। लेकिन जो भी करता है, अगर करता है तो वो गलत करता है। मैडम ने कहा कल कि अरे मेरा बेटा 21 साल का है, यहाँ भी झूठ यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मेमोरी वीक हो गई है शायद। एसएस मैडम की मेमोरी इसलिए वीक हो गई है कि इन्होंने खुद कहा था, जब शादी की बात आई थी और बात का जवाब दिया था इन्होंने मेरी, तो इन्होंने कहा था कि 25 साल का तो बड़ा वाला हो जाएगा, अब 26वें में लग जाएगा, और 23 का ये है। ये बात कही थी इन्होंने। और कल क्या कह रही थी कि अभी तो 21 का है। 21 का नहीं अच्छा खासा लगता है ये 23-24 साल का? कौन कह रहा है ये 18-19 का लगता है? किसने कह दिया? किसने कह दिया? ये 23-24 साल का अच्छा खासा दिखता है। मर्द है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा खासा 23 का दिखता है। बात रही आप अपनी नज़रों से देखोगी तो आपको तो ये 18 का क्या 15 का भी दिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पब्लिक की नज़रों से ये 23-24 साल का आराम से दिखता है। आपका बेटा, समझ में आई? हाँ, उसने कल कहा मुर्गा। हाँ, मुर्गा। अभी तक मुर्गा तू दूसरों के मुर्गे हलाल किए हैं ना। जब तुम्हारा नंबर आएगा ना हलाल होने का, तो ये मुर्गा भी ऐसा हलाल होगा जो ज़िंदगी में याद रखी जाएगी, समझे? लोखंड वाला, लोखंड वाला, लोखंड वाला लगा रखिए। उसका भी जवाब अभी देती हूँ। मैडम का शोहर तो गया हाथ से। अब दिखावा, खुश रहने का दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। अगर खुश रहने का दिखावा नहीं करेंगी तो ये पब्लिक जो बैठी है ना, ये अच्छी तरह से समझती है सब बात, है ना। खुश रहने का दिखावा, चाहे बाज़ार मार्केट कितना ही दिखा दें, एक ही चीज़ खरीदें, शॉपिंग, कॉलिब्रेशन, मुझे कॉलिब्रेशन करना है, पता नहीं कौन सा करती हैं, हमारी तो समझ में नहीं आता, है ना। और पता है आपको, अब उस मोबाइल ऐप से आपको हर बात पता चल रही है। और जब हर बात पता चल रही है तो मैडम आप सोचिए कि आपको कैसा लगता होगा। अब ये सोचिए कि ऐसा ही आमना जी को लगता होगा। लेकिन शायद हो सकता है कि तुमने डील करी हो, तुम्हारा ऐसा कोई संबंध ना हो, ये भी हो सकता है। अगर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, मेरी सूरत वाली फैमिली, मेरी सूरत वाली फैमिली, मेरी सूरत वाली फैमिली कहाँ गई? मेरी इतनी बड़ी फैमिली कहाँ गई? वो फैमिली नाम भी नहीं लिया जा रहा उस फैमिली का। क्या बात है? कहाँ तो रोज़ फ़ोन आ रहे थे कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, लो अयूब का फ़ोन आ गया, लो इसका फ़ोन आ गया, ठीक है मैं अभी बात करती हूँ। ना तो फ़ोन आ रहे हैं, ना फैमिली के फ़ोन आ रहे हैं, ना फैमिली से कोई बात हो रही है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि शुरू में जब ये जा रही थी कि हर रिश्ते में इतना स्पेस रखो कि ताकि आगे गुंजाइश रहे, है ना। कि मेरी बहू का फ़ोन आ रहा है, अब मेरे बेटे का फ़ोन आ रहा है, अब मेरे उसका फ़ोन आ रहा है, मेरे इसका फ़ोन आ रहा है, अब किसी का फ़ोन नहीं आ रहा, अब किसी का फ़ोन नहीं दिखा रही या दिखा नहीं रही। दिखाएं, अरे दिखाएंगी, कुछ नहीं रहा अब। इनके वीडियो में दिखाने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा, केवल पॉटी करते हुए दिखानी रह गई है, बाकी कुछ नहीं रहा। सब कुछ दिखा चुकी है ये, इसके पास कुछ नहीं है। व्यूज़ वैसे कम हो गए हैं तो उन्होंने सोचा कि बड़ी वीडियो पे भी इतने व्यूज़ आएंगे, छोटी वीडियो बना के देखती हूँ, क्या पता इस पर भी इतने ही आएंगे, तो मैं छोटी ही बनाऊँगी। समझ के कुछ भी नहीं बचा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पब्लिक असलियत जान गई है मैडम। बहुत फ़र्क पड़ा है उस जो सड़क छाप मजनू से जो करा है ना, बहुत फ़र्क पड़ा है। अरे तुम क्या कहती हो, तुम्हें इंसान की पहचान नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता था कि ये इंसान कितना गिरा है। गिर नहीं गया ये, मतलब लेट गया था। एक तो होता है गिरना, एक होता है बिल्कुल लेटना। इसने लेट गया था, गिर, ऐसी ऐसी बातें। और तुमने एक अपनी मात्र, मैं तो क्या कहूँ यार, और तुमने उससे रख ली। आज उसने फिर वही आपको रंग दिखाने शुरू करे हैं। और अब पहले तो वो घर छोड़ दिया था उसने, अपना परिवार छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसने परिवार नहीं छोड़ा है, समझे। और तुमने जो
तुम्हें जो छोड़ के गया था उस बीच उसने बहुत लोगों से बात की है, और देखना वो टाइम नहीं लाना चाहता वो कि तुम उसे लात मार के निकालो, समझ गए। अब वो तुम्हें लात मार रहा है अच्छी तरीके से, समझे। अब दिखावा तो करना पड़ेगा ना खुश रहने का। अब वो जब तो वो छोड़ के गया था, झगड़ा हुआ था, सबको पता था, है ना, वो भागा था, तो तुमने पब्लिक को बेचारी बन के दिखा दिया था, पब्लिक के सामने आ गई थी कि वो मुझे छोड़ के चला गया, ये है, तो पब्लिक ने आपका सपोर्ट किया था। और आज अगर कहती हो या कोई बात, तो आज तुमने एक्सेप्ट किया है उसे, वो नहीं आया तुम्हारे पास, तुमने उसे फ़ोन किया है, तुमने खुद कहा है कि मैंने उसे फ़ोन किया है। और एक बार क्या मिला, तुम एक बार में ही पिघल गई हैं। यार लोग तो ऐसे होते हैं कि डिवोर्स हो जाता है, आमने सामना लोगों का होता रहता है, या झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, कचहरी पे तारीख पड़ती है डिवोर्स की, आमना सामना होता है, लेकिन फिर भी नहीं एक दूसरे से वो करते हैं। क्योंकि जो लोग, जिनकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है ना जिन लोगों की, वो लोग अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के आगे वो बातें याद रखते हैं। एक ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए आज इंसान को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए, समझे। और जो सेल्फ रेस्पेक्ट खो देता है उसकी ज़िंदगी में कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, इतना समझ लेना। आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोई, उसे बुला के आपकी अब लाइफ में कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, समझ गए। एक ही बार तारीख पे गई और एक बार ही वो सामने पड़ा, एक ही बार पिघल गई है। फ़ोन करके, अरे आदमी का क्या है, आदमी का कुछ नहीं है, उसकी तो अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, तुम्हें सोचना था इस बारे में। वो तो अगर आप छोड़ते हो या वो जाता है तो उसकी अपनी फैमिली है, वो अपनी फैमिली में जाके बैठ जाएगा। लेकिन तुम सोचो अपने बारे में कि तुम सोशल मीडिया पे बैठी थी, तुमने सोशल मीडिया पे से ही सब कुछ किया था, सिंपैथी ली थी लोगों की, और सिंपैथी लेने के बाद तुम फिर उससे मिल गए। कुछ लोग तो आपसे बहुत हो ही गए नाराज़, और मुझे पता था कि ये टाइम दोबारा ज़रूर आएगा कि इंसान, मैं बार बार कहती हूँ कि इंसान थोड़े टाइम के लिए बदलता है, लेकिन उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। आपने लोखंडवाला में अंडर गारमेंट्स की, वो भी लेडीज़ वो बेचती थी क्या है। हर चीज़ का ट्रेंड, हर चीज़ का, इंसानों को, शरीफ लोगों के घरों में आग लगाने का ट्रेंड भी तुमने शुरू किया है मैडम। औरतों के घरों में आग लगाने का ट्रेंड भी तुमने शुरू किया है, समझ में आई। शादीशुदा मर्दों को पटाने का ट्रेंड भी तुमने ही शुरू किया है। ये क्यों नहीं कहती हो, ये भी कहो ना, ये कहो, ये भी कहो, ये भी तो ट्रेंड तुमने ही शुरू किया है। मलाड में कौन नहीं जानता तुम्हें। जब सारे ट्रेंड तुमने शुरू किए हैं तो ये ट्रेंड भी तुमने ही शुरू किया होगा, समझ में आई। बकवास करती हैं फालतू की। देखिए एसएस के सिर पे दो तरह के बाल हैं, दो तरह के बाल हैं, समझ गए आप, आपको पता ही है। एक छोटे, एक बड़े, आपने ध्यान करा होगा। अच्छा हमारे छोटे बड़े हैं तो हमारे तो प्रॉपरली नेचुरल है और स्टेप कटिंग है, लेकिन उनकी बनाई हुई स्टेप कटिंग है। दो तरह के बाल हैं, छोटे बड़े, या छोटे जो हैं वो उनके अपने हैं, नेचुरल जो होते हैं, जो सिर पे आते हैं वो उनके अपने हैं, और जो लंबे हैं वो उनके आर्टिफिशियल हैं, समझ गए आप। वो नकली बाल लगे हुए हैं जो लंबे हैं, और जो छोटे हैं वो उनके खुद के अपने हैं, यानी कि वो गिनती के ऐसे होंगे 80-90 बाल, 100 बाल, 150-200। कितने खराब बाल है ये देखो आप। लंबे वाले आर्टिफिशियल लगा रखे हैं, क्योंकि जब रंटाक आए तो रंटाक को लंबे बाल पसंद है तो वो आर्टिफिशियल लगा लिए। ऐसे ही बेटा, उसके भी 2 बाल हैं, एक असली एक नकली। गंजा था ये, बीच में से बाल उड़ गए थे इसके, आ गए बाल, ट्रीटमेंट किया तो फिर उड़ जाएंगे, फिर उड़ जाएंगे। जो बाल उड़ने की जो वो होती है ना समस्या, वो उड़ रहती है हमेशा। आप ट्रीटमेंट करते रहोगे ठीक रहेंगे, जब ट्रीटमेंट आप छोड़ दोगे वो फिर उड़ जाते हैं, समझ गए। गंजे के बाल उड़ गए थे, इसने ट्रीटमेंट किया, इसके बाल आ गए। इसी तरह के बेटे के हैं इसके, असली और नकली दोनों। पांडा लग रहा था। हंसी आई है कल कमेंट पढ़ के, मेरे हंसते हंसते लोटपोट हो गई। किसी ने कहा कि मोगली आमना आपा लग रहा था वॉल कटवा के। बिल्कुल आमना आपा लग रहा था। और किसी ने बताया
कोई ये कह रहा था कमेंट में कि अरे इसके शरीर में अयूब ने बताया था कि इसके शरीर में काले काले छेद हैं, ऐसे ऐसे मैडम के उसका ट्रीटमेंट कब कराएगी। इतनी हंसी आई मुझे, इतनी हंसी आई कल तो वाकई में कमेंट बॉक्स भरा पड़ा था, हंसी इतनी हंसते। वाकई में कार्टून नेटवर्क ही है इनका जो ये ब्लॉग आता है, वाकई में कार्टून नेटवर्क बन के रह गया है, अब तो और कुछ नहीं बचा। कि इसके शरीर में ये वो बता रहा था रंटाक कि इसके शरीर में काले काले बहुत बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, छेद हैं, उनका ट्रीटमेंट कब कराएगी। तो हाँ मैडम हम भी पूछ रहे हैं आप उनका ट्रीटमेंट कब कराओगी। अब ये बताइए आप, आपके हस्बैंड ने इतनी बातें पब्लिश करी हैं, ये बातें कि पब्लिश करने की थी हैं, बताइए आप खुद ही। तो कल तो मेरा इतना हंसते हंसते बहुत ही हंसी हूँ, जबकि थोड़ा सा माइंड मेरा अपसेट था कल, लेकिन फिर भी मैं इतना हंसी हूँ कल, इतना हंसी हूँ रियली। मतलब हंसना भी ज़रूरी होता है ना इंसान के लिए। एक कार्टून नेटवर्क बन के ही रह गया। अब कोई लोग कहे कि वीडियो को देखते हैं तो कहे कि कार्टून नेटवर्क तो हर कोई देख लेता है ना, ज़िंदगी में हंसी भी बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल को आपको नए एनर्जी के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा लगा मुझे कल सब्सक्राइब बढ़े मेरे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का, बहुत बहुत दिल से। और ठीक है, ओके।